आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। गैस के लिए अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक गैस है जिसके n मॉलिक्यूल्स हैं। वो हमारे पास एक क्यूबिक नुमा सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड है। क्यूब की वन साइड की लंबाई हमारे पास l है, तो हमारे पास इसकी ये वाली साइड की लंबाई भी l होगी, इसकी ये वाली साइड की लंबाई भी l होगी। तो हमारे पास एरिया ऑफ क्यूब जो होगा वो हमारे पास ए एल स्क्वायर के इक्वल होगा, और इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा वो हमारे पास एल क्यूब के इक्वल होगा। अब हम ये कह देते हैं कि जी ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसकी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है, इन एक्स डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन, इन जी डायरेक्शन और इन बिटवीन एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। हम यहाँ पर एक फर्स्ट केस ले लेते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा विद वेलोसिटी v1x, जबकि जो m जो है वो हमारे पास इस मॉलिक्यूल का मास है। तो अब हमारे पास जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन, वो हमारे पास होगा mv1x। अब ये मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ए बी सी डी जो फेस है उससे कोलिजन करता है प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब वो प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए कोलिजन करेगा तो देन वो रिटर्न होगा बैक। तो हमारे पास फिर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन, वो हमारे पास होगा -mv1x। देन हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, वो हमारे पास है फाइनल मोमेंटम -mv1x माइनस इनिशियल मोमेंटम mv1x। ये जो है हमारे पास ये है फाइनल मोमेंटम pf, और ये जो है ये हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम pi। अगर हम इसको pi और इसको हम pf कह देते हैं, ये हमारे पास मोमेंटम है। तो हमारे पास टोटल जो मोमेंटम आएगा वो हमारे पास आएगा चेंज इन मोमेंटम -2mv1x। अब एक मॉलिक्यूल ने एक कोलिजन के लिए कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तो और कितना टाइम लिया, वो हमारे पास टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल ड्यूरिंग वन सक्सेसिव कोलिजन, वन कोलिजन, वो हमारे पास है डेल टी। ये हम निकालेंगे S इक्वल टू वी टी के फार्मूले से। यहाँ से T इक्वल टू आ जाएगा S/V। S जो है वो हमारे पास 2L और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास v1x। अब 2L डिस्टेंस क्यों है? मॉलिक्यूल ने इस फेस से कोलिजन करने से पहले इस फेस से कोलिजन की होगी और यहाँ से वो यहाँ तक L डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, और इस एक कोलिजन के बाद नेक्स्ट कोलिजन के लिए फिर वो L डिस्टेंस कोलिजन तय करके जाएगा। इसका मतलब है एक कोलिजन के दौरान उसने 2L डिस्टेंस तय किया। तो अब हम मालूम करते हैं फोर्स exerted by wall on molecule।
वो हमारे पास है F1x, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, चेंज इन मोमेंटम -2mv1x है और टाइम हमारे पास डेल टी है। तो इसके लिए हम वो वाला रिलेशन जो भी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, ये अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास 2mv1x ओवर 2lv1x, तो ये हमारे पास आ जाएगा -mv1x² ओवर l। नाउ फोर्स exerted by molecule on wall, वो हमारे पास होगी F1x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस mv1x² ओवर l। तो यानी कि mv1x² ओवर l, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल जो एक्स एक्सिस, हमारे पास तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए जो टोटल एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स होगी वो हमारे पास होगी सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, F1x प्लस F2x प्लस सो ऑन प्लस Fnx, यानी कि m ओवर l कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन प्लस vnx²। ये हमारे पास आ गई टोटल फोर्स जो तमाम मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के अलोंग लगा रहे हैं। अब हमारे पास प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस, वो हमारे पास आ जाएगा Px इक्वल टू f(x) ओवर l का स्क्वायर, यानी कि एरिया, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास m ओवर l³ इंटू v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन प्लस vnx²। ठीक है, यहाँ पर हम एक रिलेशन यूज करेंगे डेंसिटी का, रो ओवर n v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन प्लस vnx²। डेंसिटी का फार्मूला हम ये वाला यूज कर रहे हैं, रो इक्वल टू nm ओवर l³, यानी कि वॉल्यूम, मैस बटा वॉल्यूम। ये जो m है ये एक मालिक्यूल का मैस है और तमाम मालिक्यूल्स का मैस कैलकुलेट करने के लिए हम तमाम मालिक्यूल्स की तादाद से ज़रब दे देंगे, मैस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मैस आ जाएगा, टोटल मैस बटा टोटल वॉल्यूम डेंसिटी आ जाती। यहाँ पर चूंकि हमारे पास m ओवर l³ है तो n इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m ओवर l³ की जगह पर रो ओवर दर्ज कर देंगे। तो यहाँ से v1x² प्लस v2x² प्लस सो ऑन प्लस vnx² ओवर हमारे पास आ जाएगा n। तो ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज स्क्वायर्ड वेलोसिटी vx²। तो ये हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया जो अलोंग एक्स एक्सिस है। सिमिलरली हमारे पास पी वाई जो होगा वो हमारे पास रो वी वाई का स्क्वायर और पी जी जो होगा वो हमारे पास रो वी जी का स्क्वायर होगा। अब चूंकि जितना प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है उतना ही प्रेशर वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा और उतना ही प्रेशर हमारे पास जेड एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पी एक्स बराबर होगा पी वाई के बराबर होगा पी जी के और ये हमारे पास बराबर होगा पी के। जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं
और कुछ मालिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं और कुछ मालिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास जी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो जो हमारे पास टोटल एवरेज वेलोसिटी होगी वो इन तमाम मालिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्केयर का सम होगा, वी एक्स का स्केयर प्लस वी वाई का स्केयर का एवरेज प्लस वी जेड के स्केयर का एवरेज। तो ये हमारे पास वी वाई का स्केयर का एवरेज भी वी एक्स स्केयर के एवरेज के बराबर है और वी जेड का स्केयर का एवरेज भी वी एक्स स्केयर के एवरेज के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा 3 इंटू वी एक्स का स्केयर का एवरेज। तो यहाँ से हम वी एक्स का स्केयर का एवरेज जो है वो निकाल सकते हैं 1/3 इंटू वी का स्केयर। अब अगर हम ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास प्रेशर का फाइनल आंसर आ जाता है P इक्वल टू, क्योंकि पी एक्स जो है वो हमारे पास P के इक्वल है, तो हमारे पास वी एक्स स्केयर की ये वाली वैल्यू अगर हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ρ/3 इंटू वी स्केयर एवरेज। ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ गई जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं।